अब वक्त हो चला है प्राइम टाइम सुपरफास्ट का। असम में बाढ़ से हाहाकार, दिमा हसाओ में सबसे ज्यादा तबाही, रिहायशी इलाकों में भी नदी जैसा मंजर। पानी से लबालब भरी दिमा हसाओ की सड़कें, राहगीरों को भारी परेशानी, लोगों का घर से बाहर निकलना हुआ मुश्किल। असम में बाढ़ से 26 जिलों के 4 लाख लोग प्रभावित, वायुसेना का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। असम के 200 से ज्यादा गांव बाढ़ में डूबे, 10,000 हेक्टेयर से ज्यादा खेती की जमीन तबाह, सैकड़ों घर पानी में डूबे। असम में बाढ़ से हजारों लोग हुए बेघर, घर छोड़कर भागने को मजबूर, खाने पीने की भी किल्लत। असम के कामरूप में बारिश के बाद बाढ़ का कहर, नदी में उफान आने के बाद रिहायशी इलाकों में घुसा बाढ़ का पानी, बाढ़ की चपेट में आए कई गांव। नदी के उफान से कामरूप के कई इलाके जिला मुख्यालय से कटे, पुलों के ऊपर से बहता दिखा बाढ़ का पानी, सैकड़ों हेक्टेयर जमीन बाढ़ की चपेट। कामरूप जिले में बाढ़ के पानी में डूबी सैकड़ों हेक्टेयर जमीन, हर ओर सिर्फ पानी ही पानी नजर आया। गांव में बाढ़ का पानी घुसने के बाद जान बचाने के लिए लोगों का पलायन शुरू, पानी के बीच से ही बच्चों और महिलाओं के साथ सुरक्षित स्थानों के लिए रवाना हुए लोग। बाढ़ से बचने के लिए ऊपरी इलाकों की लोग शरण ले रहे हैं, अस्थायी झुग्गी बनाकर लोग रह रहे हैं, बाढ़ का पानी उतरने का इंतजार कर रहे हैं। असम में लगातार हो रही बारिश से ब्रह्मपुत्र नदी में उफान, डिब्रूगढ़ के पास गांवों तक पहुंचा ब्रह्मपुत्र का पानी, कई किलोमीटर इलाके में हर और बाढ़ का मंजर। जान बचाने के लिए लोगों ने गांव छोड़ा, बाढ़ की वजह से खाने पीने की किल्लत। असम में लैंडस्लाइड का सामने आया खौफनाक वीडियो, बारिश की वजह से खिसकी घर की जमीन, बाल बाल बचे लोग। जोरदार बारिश के कारण असम के नॉर्थ कछार जिले में दिमा हसाओ टनल पर भूस्खलन की मार, लैंडस्लाइड की वजह से बंद हुआ नेशनल हाईवे। बेंगलुरु में बारिश से भारी मुसीबत, कई इलाकों में जलजमाव, सड़कों पर कई फीट तक भरा पानी। निचले इलाकों में लोगों के घरों में घुसा पानी, घर का सामान हुआ बर्बाद, अगले 48 घंटे बारिश का अलर्ट। बेंगलुरु में लगातार 2 दिन हुई बारिश, गर्मी से राहत मिलने के साथ साथ जलभराव से हुई परेशानी। कर्नाटक के मैसूर में जोरदार बारिश के बाद लोगों की बड़ी परेशानी, कई इलाकों में सड़क पर पानी भरने से ट्रैफिक हुआ ठप। ज्ञानवापी मस्जिद में मंदिर का मिला नया सबूत, शिवलिंग का नया वीडियो सामने आया है, वीडियो में नजर आ रहा है नंदी की मूर्ति। ग्रिल के एक तरफ वजूखाने में नजर आ रहा है शिवलिंग, ग्रिल के दूसरी तरफ मौजूद है नंदी की मूर्ति। ज्ञानवापी मस्जिद के नए वीडियो ने मंदिर के दावे को मजबूत कर दिया है, सनातन परंपरा के मुताबिक शिवलिंग की तरफ होता है नंदी का मुंह। न्यूज नेशन ने कल भी किया था बड़ा खुलासा, वजू वाले तालाब में मौजूद शिव हो सकते हैं असली विश्वनाथ। 1827 में जेम्स प्रिंसेप ने अपनी किताब में लिखा है, 1937 में एएस अटलेकर ने भी पुष्टि की है, रानी अहिल्याबाई ने नए मंदिर में पुरानी प्रतिकृति बनवाई। ज्ञानवापी पर आज नहीं हुई सुनवाई, वाराणसी में वकीलों की हड़ताल की वजह से चली सुनवाई, आज 2 याचिकाओं पर होनी थी सुनवाई। ज्ञानवापी में फिलहाल सुरक्षा घेरे में रहेगी शिवलिंग के दावे वाली जगह, सुप्रीम कोर्ट ने कहा वजू पर रोक नहीं, नमाजियों की संख्या सीमित करने का आदेश भी खारिज। ज्ञानवापी मामले पर ओवैसी का बड़ा बयान, कहा ज्ञानवापी पर लोअर कोर्ट का फैसला गलत, मुस्लिमों को नजरअंदाज करके सर्वे हुआ है। ज्ञानवापी विवाद को लेकर बीएसपी अध्यक्ष मायावती का बीजेपी पर निशाना, कहा धार्मिक भावनाओं को भड़काने की कोशिश, सरकार को ध्यान देने की जरूरत। वाराणसी में बार काउंसिल प्रदर्शन, कोर्ट परिसर के बाहर वकीलों ने नारेबाजी की है। अखिल भारतीय हिंदू महासभा के अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी की पीएम को चिट्ठी, जामा मस्जिद की सीढ़ियों को खुदाई करने की मांग, देवी देवताओं की मूर्तियां दफन होने का दावा। यूक्रेन को तबाह करने के बाद रूस का खतरनाक प्लान, ब्रिटेन के खिलाफ जिरकोन मिसाइल का कर सकता है इस्तेमाल। रूस ने कहा ब्रिटेन के लिए सरमट मिसाइल की जरूरत नहीं, रूस की टीवी डिबेट में ब्रिटेन की ताकत को कम करके आंका गया। पुतिन ने कई रूसी कमांडर्स को पद से हटाया है, ब्लैक सी फ्लीट में रूसी डिप्टी कमांडर के खिलाफ जांच, रूस के 6th जनरल आर्मी के कमांडर को हटाया गया है। यूक्रेन के चेर्नोबिल एटॉमिक प्लांट को बड़ा खतरा, चेर्नोबिल प्लांट के पास आग लगी है, जंगल की आग को बुझाने के लिए स्पेशल टीम भेजी गई। यूक्रेन में तबाही मचाने के लिए T-90M टैंक कंपनी ने टैंकों की बड़ी खेप रूसी आर्मी को सौंपी है। यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को तबाह करने में जुटा है रूस, मिलिट्री ऑपरेशन में मददगार, खतरनाक ओरलान 10 यूएवी की तस्वीरें साझा की गई।
रूस को करारा जवाब देने में जुटा यूक्रेन। यूक्रेन की खतरनाक याको मिलिट्री इन्फेंट्री ने यूक्रेनी ठिकानों पर ताबड़तोड़ बम बरसाए। जंग के मैदान में रूस को पस्त करने के लिए यूक्रेन की नई चाल। खार्किव में रूस को चकमा देने के लिए ले रही है पुतलों का सहारा। रूस को सबक सिखाने में जुटा है नेटो। समंदर में टर्की के साथ है डिफेंस एक्सरसाइज शुरू। युद्धाभ्यास में तुर्की के F-16 फाइटर जेट शामिल। यूक्रेन के मारिउपोल में 84 दिन के बाद मानी हार। स्टील प्लांट में मौजूद सैनिकों को दिया रूस के सामने सरेंडर का आदेश। रूसी रक्षा मंत्रालय का बड़ा दावा। मारिउपोल में मौजूद अजोस्टल प्लांट पर हुए हमले में 265 यूक्रेनी सैनिकों ने सरेंडर कर दिया है। महाजंग में रूस को बड़ा नुकसान। यूक्रेन का दावा। रूस के मारे गए 28,000 सैनिक, 201 फाइटर प्लेन, 1200 टैंक और 167 हेलीकॉप्टर हुए नष्ट। रूस पर यूक्रेनी सेना ने एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से हमला किया। रूसी सेना के 2 टैंक तबाह हो गए। पाकिस्तान में हिंदू के साथ बर्बरता। चावल मिल के मैनेजर की हत्या। इस्लामी कट्टरपंथियों ने फांसी पर लटकाया। श्रीलंका में आर्थिक मंदी से हालात हो रहे हैं खराब। बड़े खतरे की आशंका को देखते हुए भारी सुरक्षा। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात। दिल्ली में फिर चला बुलडोजर। कल्याणपुर में दुकानों के बाहर अवैध अतिक्रमण को साफ किया गया है। बाजार से अवैध दुकानों को हटाया गया है। एमसीडी की कार्रवाई के दौरान भारी सुरक्षा बल मौजूद। बुलडोजर के एक्शन के दौरान भारी पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। आप विधायक ने बुलडोजर एक्शन का विरोध किया है। जमकर हंगामा किया है। कई लोगों को हिरासत में ले लिया गया। दिल्ली में बुलडोजर की कार्रवाई पर बढ़ी सियासी तकरार। केजरीवाल सरकार ने एमसीडी से रिपोर्ट तलब की है। देवबंद में गरजा बुलडोजर। प्रशासन ने 45 बीघा जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त करवाया है। देवास में प्रशासन की सख्त कार्रवाई। गौ हत्या के आरोपियों के अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। 8 मई को मिले थे गौवंश के अवशेष। नागपुर एटीएस को मिली बड़ी कामयाबी। आरएसएस मुख्यालय की रेकी करने वाला जैश का संदिग्ध आतंकी जम्मू कश्मीर से गिरफ्तार। जुलाई 2021 में आया था नागपुर। यूपी में नए मदरसों को अब नहीं मिलेगा कोई अनुदान। सीएम योगी ने बदला अखिलेश सरकार का फैसला। फिलहाल यूपी में 558 मदरसों को ग्रांट दी जा रही है। पंजाब में गेहूं की फसल का मुआवजा बढ़ाने की मांग। चंडीगढ़ मोहाली बॉर्डर पर किसानों ने डेरा डाला है। कहा नहीं मानी मांगे तो दिल्ली की तर्ज पर होगा आंदोलन। गुजरात चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका। कार्यकारी अध्यक्ष के पद से हार्दिक पटेल का इस्तीफा। ट्विटर पर लिखा सकारात्मक रूप से कर सकूंगा काम। हनुमान चालीसा विवाद में सांसद नवनीत राणा के वकील ने कोर्ट में जवाब दाखिल किया है। मुंबई पुलिस ने गिरफ्तारी की मांग की है। एमएनएस नेता राज ठाकरे की अयोध्या यात्रा के पहले पार्टी ने शुरू किया रजिस्ट्रेशन। राज ठाकरे के साथ अयोध्या जाने वाले कार्यकर्ताओं की लिस्ट बनाई जा रही है। राज ठाकरे पर सांसद बृजभूषण सिंह के बयान पर बोले मनोज तिवारी। कहा गलतियां तो हुई हैं, माफी मांग लेनी चाहिए। अयोध्या में घुसने से रोकने की बात करना गलत। एमपी में पंचायत चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। ओबीसी आरक्षण के साथ होंगे पंचायत चुनाव। सुप्रीम कोर्ट ने कहा किसी भी हाल में 50% से ज्यादा न हो आरक्षण। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भूपेंद्र सिंह का बयान। जनता से माफी मांगे कांग्रेस। कमलनाथ बोले सरकार ने सही ढंग से नहीं रखा है पक्ष। भोपाल में जल संकट पर सीएम शिवराज सख्त। काफिला रुकवाकर लोगों की जानी समस्या। मौके से किया नगर निगम आयुक्त को फोन। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया आरटीओ का औचक निरीक्षण। 80% कर्मचारी मिले नदारद। आरटीओ को किया गया सस्पेंड। 11 में पंचेन लामा की रिहाई की मांग को लेकर दिल्ली में स्टूडेंट्स फॉर फ्री तिब्बत के सदस्यों ने प्रदर्शन किया है। चीन ने 27 साल से पंचेन लामा को कैद कर रखा है। तमिलनाडु के सलेम में सीसीटीवी में कैद दर्दनाक हादसा। एक बस की दूरी बस से जोरदार टक्कर। हादसे में बस में कई यात्री घायल हो गए। ठाणे में इंडियन कॉर्पोरेशन कॉम्प्लेक्स में लगी भीषण आग। दूर दूर तक उठा है धुएं का गुबार। आसपास के इलाके को खाली करवाया गया। जम्मू कश्मीर में लपटों का तांडव। श्रीनगर में ट्रैफिक पुलिस के हेडक्वार्टर में लगी भीषण आग। शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है वजह। बेंगलुरु में छात्राओं के 2 गुटों में जबरदस्त भिड़ंत। छात्राओं के 2 गुटों के बीच जमकर हुई मारपीट। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ मारपीट का वीडियो। वडोदरा में एलजीबीटीक्यू समुदाय के लोगों का प्रदर्शन। समाज में बराबरी का अधिकार की मांग को लेकर सड़क पर उतरे। कानपुर में पुलिस कमिश्नर विजय कुमार मीणा ने शहर में निकाला फ्लैग मार्च। कमिश्नर ने लोगों से बातचीत कर जानी उनकी समस्याएं। नोएडा में बिल्डर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। अथॉरिटी ने सोसाइटी के फ्लैट को सीज कर दिया है। पार्किंग स्पेस में फ्लैट बनाए जाने पर कार्रवाई हुई है। यूपी के देवरिया से वायरल हुआ तमंचे पर डिस्को का वीडियो। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके पास से तमंचा और कारतूस जब्त किया है। अलीगढ़ में हिंदू युवती को ब्लैकमेल कर शोषण करने के आरोपी मुस्लिम युवक की जमकर पिटाई हुई है। स्थानीय लोगों ने युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है।
भोपाल के स्कूल में धर्म परिवर्तन के मामले में बाल आयोग ने लिया है संज्ञान। पुलिस से मांगी जांच रिपोर्ट। कहा शिक्षा के मंदिर में इस तरह के कई नियमों का उल्लंघन। अयोध्या के कनक भवन मंदिर में गर्मी से राहत देने की कोशिश। भगवान के लिए ठंड देने वाले फूलों का श्रृंगार किया गया। शिरडी के साईं बाबा मंदिर में हैदराबाद के श्रद्धालु का बड़ा दान। साईं बाबा को 4 किलो सोना चढ़ाया है। देश में कोरोना के आंकड़े में बढ़ोतरी। 24 घंटे में कोरोना के 1829 मरीज मिले हैं। 33 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 393 मरीज मिले हैं। कोरोना के 2 मरीजों की जान चली गई। महाराष्ट्र में भी बढ़े कोरोना के आंकड़े। 24 घंटे में कोरोना के 266 मरीज मिले हैं। यूपी में 24 घंटे के दौरान कोरोना के 129 नए केस सामने आए। यूपी के गौतम बुद्ध नगर में सबसे ज्यादा मामले सामने आए। देश में जल्द मिल सकती है गर्मी से राहत। बंगाल की खाड़ी पर पहुंचा है मानसून। केरल में 27 मई तक दस्तक दे सकता है मानसून। यूपी के सहारनपुर में बदला मौसम का मिजाज। तेज हवाओं के साथ बारिश से सुहाना हुआ मौसम। केदारनाथ यात्रा के अहम पड़ाव गौरी कुंड के व्यापारियों ने 20 मई को बंद का ऐलान कर दिया है। व्यापारियों में प्रशासन की व्यवस्थाओं को लेकर आक्रोश है। रुद्रप्रयाग गौरी कुंड राष्ट्रीय राजमार्ग पर बोलेरो और एम्बुलेंस में टक्कर हुई है। केदारनाथ यात्रा पर गए 4 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में आईटीबीपी का बड़ा ऑपरेशन। 2 लापता ट्रैकर्स को ढूंढ निकाला गया। ट्रैकिंग के दौरान फंसे थे बरेली के लोग। गुजरात के मोरबी में बड़ा हादसा। हलवद इलाके में नमक कारखाने की गिरी दीवार। हादसे में 12 लोगों की मौत। राजस्थान के कोटा में महिला मरीज की आंख की पलक को चूहे के कुतरने का मामला गरमाया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने परिवार से मुलाकात की है। पुणे में सीसीटीवी में कैद बेकाबू बाइक का कहर। सड़क पर पार करते वक्त बुजुर्ग को मारी टक्कर। मौके पर दम तोड़ा। यूपी के कानपुर में तेज रफ्तार कार ने ट्रक में मारी टक्कर। हादसे में 4 लोगों की मौत। सीसीटीवी में कैद हुआ हादसा। यूपी के ललितपुर में दबंगों का आतंक। छात्रों को बेरहमी से बेल्ट और लात घूंसों से पीटा। पीड़ित ने एसपी से लगाई इंसाफ की गुहार। हरिद्वार में व्यापारियों और यात्रियों के बीच मारपीट। ढाबे में खाना खाने के दौरान हुआ विवाद। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। गाजियाबाद में कार बनी आग का गोला। देखते देखते पूरी कार आग की चपेट में आ गई। बाल बाल बचा कार सवार। योगीराज में अपराधियों की शामत। सीतापुर में बदमाशों में दिखा बुलडोजर का खौफ। 55 हिस्ट्री शीटर्स ने ली अपराध नहीं करने की शपथ। यूपी के कौशाम्बी में एसपी नेता की 1 करोड़ की संपत्ति कुर्क। जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई हुई है। शेयर बाजार में आज आई मायूसी। सेंसेक्स में 109 अंकों की गिरावट। 54,208 पर पहुंचा। दुनिया भर में मशहूर कांस फिल्म फेस्टिवल की हुई शुरुआत। फिल्म फेस्टिवल जूरी में शामिल हस्तियां मौके पर पहुंची। कोरोना की वजह से 2 साल बाद फेस्टिवल का हो रहा है भव्य आयोजन। कांस फिल्म फेस्टिवल की जूरी में दीपिका पादुकोण भी शामिल। ईरानी फिल्म निर्देशक असगर फरहादी और फ्रेंच एक्टर लेजली भी फिल्म फेस्टिवल की जूरी। फिल्म फेस्टिवल में दीपिका पादुकोण की अहम भूमिका। फेस्टिवल में वर्ल्ड प्रीमियर में आर माधवन की फिल्म रॉकेटरी को प्रदर्शित करने के लिए चुना गया है। फिल्म फेस्टिवल में भाग लेने के लिए कई भारतीय हस्तियां भी कांस पहुंची हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, प्रसून जोशी, अनिल कपूर, नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी नजर आए। इस बार का कांस फिल्म फेस्टिवल कई मायनों में भारत के नाम रहेगा। फिल्म फेस्टिवल के इतिहास में पहली बार भारत को कंट्री ऑफ ऑनर का सम्मान दिया जा रहा है।